Morning student, class 8, chapter 1, history. Development in the world. The development in India did not take place in isolation. दुनिया में जो भी तरक्की हुई, जो भी डेवलपमेंट हुआ, वो किस तरह से हुआ, हम यहाँ पर उसको स्टडी करेंगे। 18वीं सदी में हिंदुस्तान में जो भी डेवलपमेंट और तरक्की हुई, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 18वीं शताब्दी का टाइम वो वक्त था, वो पीरियड था जब पूरी दुनिया डेवलपमेंट और तरक्की की तरफ आगे बढ़ रही थी। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंडिया। और 18वीं सदी में ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने दुनिया को एक तरह से पूरी तरह कहीं ना कहीं चेंज करके रख दिया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो भी प्रोडक्ट्स थे वो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में तैयार होने लगे, और जब कोई मशीनों की मदद से, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो चीज़ें हाथों से बनाई जाती थी, दोज प्रोडक्ट विच आर मेड बाय द ह्यूमन बींग आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऑल दोज प्रोडक्ट्स वर मेड बाय द मशीन्स और विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बाद वो सारे ही प्रोडक्ट मशीन की मदद से बनाए जाने लगे, और फिर उसके बाद में इन प्रोडक्ट्स की जो मशीन की मदद से बनाए जा रहे थे उनकी क्वांटिटी भी बढ़ गई थी, उनका प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ गया था। उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई कि उस तैयार शुदा माल को, उन प्रोडक्ट्स को, उनका प्रोडक्शन कहाँ पर किया जाए, और उसके लिए ज़्यादातर देशों ने हिंदुस्तान में आना शुरू कर दिया, और जो इंडियन कॉलोनीज़ थी वहाँ पर अपने तैयार शुदा माल को बेचना शुरू कर दिया था। द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म रोज इन द 19th सेंचुरी इन यूरोप। यूरोप के लोगों में 19वीं सदी के अंदर नेशनलिज्म का जज्बा पैदा होना शुरू हो गया था। नेशनलिज्म का मतलब होता है फीलिंग ऑफ द लव एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स ओन नेशन, अपने खुद के देश की तरफ जो भी हमारे लव और लॉयल्टी है। यूरोप में ये महसूस किया जाने लगा कि सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी अपने देश की तरफ बनती है, बाकी किसी और देश की तरफ नहीं। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो गए थे। जो भी यूरोपियन कंट्रीज़, जब यूरोपियन हिंदुस्तान आए तो उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि लॉयल वो अपने कंट्री के लिए थे, बट हिंदुस्तान में वो एक तरह से व्यापार करने आए थे, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और यहाँ पर आने का मकसद उनका अपने प्रोडक्ट्स को बेचना था और यहाँ से रॉ मटेरियल को कम कीमत पर ख़रीदना था। फिर यहाँ पर जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इंटरफियर करने लगे और उनको ये लगा कि वो यहाँ पर इस देश को अब पूरी तरह से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को भी अपने अंडर कंट्रोल ले लें। और उसके बाद उन्होंने द ब्रिटिश कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड रूल ब्रॉड पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया। और उसके बाद से ही ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान को सेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया और जो यहाँ के पॉलिटिकल मैटर्स थे उनमें इंटरफियर करना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सोर्सेज फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड। यहाँ पर हम ये स्टडी करेंगे कि मॉडर्न पीरियड के बाद की हिस्ट्री, अगर मॉडर्न पीरियड के बारे में हमें जानना है तो हमें उसके लिए किन किन चीज़ों को, किन किन सोर्सेज को स्टडी करना होगा। देयर आर द नंबर ऑफ सोर्सेज which provide us the information about the modern period of the history. Literary and documented sources of the modern period distinguish it from the earlier period. मॉडर्न पीरियड के बारे में क्योंकि रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन मौजूद है, रिटन रिकॉर्ड और लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, इसलिए जो मॉडर्न पीरियड के बारे में हिस्ट्री, जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स और जो भी हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो एंशिएंट हिस्ट्री से बिल्कुल डिफरेंट है। The sources for the studying of the history of the modern period can be classified into 5 categories: books and newspaper and magazine, government records, diaries and accounts of travelers, photographs, painting and artifacts, historical structure. पहला है बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, क्योंकि इस वक्त बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी में, क्योंकि मास प्रिंटिंग का दौर शुरू हो चुका था, बुक्स और न्यूज़पेपर लिखे जाने लगे थे और लोग अपने जो भी आइडियाज़, जो भी उनके ख्यालात होते थे वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखने लगे थे। और हिस्टोरियंस, कैन यूज़ दीज बुक्स
newspapers and magazine to reconstruct the history of the country during that particular period of time. बंगाल गैजेट के नाम से एक अखबार 1780 में कलकत्ता से पब्लिश होना शुरू हुआ था और इस अखबार के ज़रिए उस वक्त लोगों के जो भी आइडियाज़ होते थे, जो ऑथर्स होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, उन्होंने लोगों को अपने आइडियाज़ और ख़यालात के बारे में बताना शुरू किया। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। I will discuss in my next video. Thank you.